3 जनवरी से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत यूपी के गाजियाबाद से होगी, लेकिन उससे पहले ही सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को इस यात्रा में आमंत्रण यानी इनविटेशन पर भी राजनीति चल रही है। आज अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि उनके पास अभी तक कोई इनविटेशन नहीं आया है। आइए जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं इनविटेशन को लेकर, यानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर के अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आपके मोबाइल पे अगर इनविटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। आपके मोबाइल पे अगर इनविटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दी जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है। हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी भावना जो है वो इस यात्रा से है, लेकिन अगर जिस पत्रकार ने पूछा था कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस यात्रा में, तो उस पत्रकार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आपके मोबाइल पर इनविटेशन है तो मुझे तुरंत दीजिए। यानी अगर वो इनविटेशन आता तो कुछ सोचते, लेकिन अगर इनविटेशन आया ही नहीं है तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात यहां जो जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव, ये कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं। ये जोड़ना जरूरी भी है, इसलिए उचित है, जरूरी है, क्योंकि राजनीति करनी है अखिलेश यादव को। और कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस और हम एक हैं, बीजेपी और कांग्रेस एक है, ये कहना यहाँ राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव जो है वो सही कर रहे हैं। लेकिन मायावती और जयंत चौधरी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। लेकिन इन सब से इतर कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये दोनों बहुत पिछले 3-4 दिनों से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और इनके जो बयान हैं वो काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं और कांग्रेस को ही घेरने में मदद कर रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा आप सबको पता है कि 9 राज्यों से गुजरते हुए बिना विवादों में पड़े दिल्ली पहुंची, वो अब यूपी से अपने दूसरे चरण की शुरुआत से पहले ही कई बयानों को झेल रही है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों सलमान खुर्शीद या आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जब इस यात्रा को गैर राजनीतिक यात्रा कहा जा रहा है तो फिर सियासत की क्या जरूरत है, ये सवाल तो खड़ा होता है ना, उठता है ना। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया बयानों को तोड़ने मरोड़ने में कितना माहिर है। ऐसे में कांग्रेस को इस वक्त संभल कर चलने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के भी उठता है। कल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध और षड्यंत्र की बात कही थी और ये भी कहा था कि हमारे केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहा था पवन खेड़ा ने। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की सुरक्षा और खास तौर पे एक ऐसी पार्टी जिसने 2 प्रधानमंत्री गंवाए हों, चिंता जायज हो जाती है। अभी हम आपको एक पहले वीडियो दिखाएंगे। ये दिल्ली का वीडियो है, 108वें दिन का वीडियो है। आप खुद चिंतित हो जाएंगे, एक नागरिक के तौर से आप चिंतित हो जाएंगे। उसमें किसी की पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, ये किसी के भी साथ हो तो चिंतित करने वाला विषय है। आप वीडियो जरा दिखाएं एक बार। आप देखिए कैसे भीड़ टूट पड़ रही है। पुलिस वाले, कहीं कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही। राहुल जी और अन्य नेता खुद अपने हाथ से लोगों को साइड में कर रहे हैं। यह दिल्ली लाल किला के पास का मंजर है। यह दृश्य इससे लगभग मिलता जुलता दृश्य बदरपुर, जब हम दिल्ली में प्रवेश किए थे तब कई लोग गिर गए। यही व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने का काम मेरा और आपका नहीं है, व्यवस्था बनाने का काम
प्रशासन का और पुलिस का होता है। आप इसमें देख रहे हैं राहुल जी को भी, और राहुल जी को पहचान पाना आजकल बड़ा आसान है, क्योंकि एक ही आदमी जो स्वेटर या जैकेट पहने बगैर जो दिख रहे हैं वो हैं राहुल जी। तो देख रहे थे आप, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बताया जा रहा है पवन खेड़ा की तरफ से कि कितनी भीड़ है और ये सुरक्षा घेरा जो है उसको मजबूत करना चाहिए था, जबकि मजबूत नहीं है। और इसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर भी चुके हैं। दिल्ली में जब ये यात्रा पहुंची थी, वहां के विजुअल्स हैं ये, और उस जो ये यात्रा चल रही थी उस यात्रा के दौरान हमारी टीम भी थी, मैं खुद भी था, और उस दौरान भी जो कुछ हुआ था, ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये हमारी तस्वीर है। कैसे सुरक्षा घेरा जो है वो जितनी मजबूती के साथ होनी चाहिए नहीं है, ये यहां दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी खुद किस ढंग से चल रहे हैं ये आप देख चुके हैं। तो कल कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को खत लिखा और आज सीआरपीएफ ने यह गिना दिया कि पिछले 2 सालों में, यानी 2 वर्षों में राहुल गांधी ने खुद कितनी बार नियमों को तोड़ा है। 119 बार नियमों को तोड़ा है राहुल गांधी ने, यह सीआरपीएफ ने बताया है। लेकिन यहां एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर जिस दिल्ली पुलिस की बात हो रही थी, जो सवाल दिल्ली पुलिस से किए गए थे, उस सवाल का जवाब सीआरपीएफ क्यों दे रहा है, और सीआरपीएफ क्यों दे रही है। और दूसरी तरफ यह सवाल भी है कि क्या राहुल गांधी के नियम तोड़ने से सीआरपीएफ को यह छूट मिल जाती है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा की लापरवाही को नजरअंदाज करे, या फिर उस पर हर हाल में यह जिम्मेदारी है कि वो राहुल गांधी की सुरक्षा को टूटने न दे, यानी राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा टूटने न दे। खैर, सवाल दोस्तों कई हैं। आइए कुछ और सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करें। सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण सियासी दलों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है? क्या राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से अब विपक्ष भी परेशान है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सरकार का ढुलमुल रवैया क्यों है? सवाल पूछा जाता है किसी और से, जवाब कोई और देता है। ये जो एक चलन है वो लगातार हम लोग देख रहे हैं। इस बीच एक खबर आ रही है, दिलचस्प खबर है। खबर यह है, पहले अभी थोड़ी देर पहले आपने अखिलेश यादव को सुना, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि अगर इनविटेशन, पत्रकार से ही पूछा कि अगर आपके मोबाइल में इनविटेशन है तो मुझे दे दीजिए, यानी कि अखिलेश यादव के पास इनविटेशन नहीं है। ऐसे ही इनविटेशन मायावती के पास भी नहीं है, और जयंत चौधरी के पास भी नहीं है, वरुण गांधी के पास भी नहीं है। लेकिन एक इनविटेशन अभी अभी सौंपा गया है, और वो इनविटेशन है स्मृति ईरानी के पास। स्मृति ईरानी के निजी सचिव को कांग्रेस ने इस यात्रा में शामिल होने का इनविटेशन अभी थोड़ी देर पहले सौंपा है। तो एक इनविटेशन तो है जो स्मृति ईरानी को स्पेशली राहुल गांधी याद करते हुए, क्योंकि मुख्य अपोनेंट जो हैं वो वही हैं, और अब जहां राज करते थे राहुल गांधी, वहां स्मृति ईरानी राज कर रही हैं, यानी वहां से जीत के आई हैं, अमेठी से। तो क्यों न याद करें, और क्यों नहीं उनको सबसे पहला इनविटेशन जाना चाहिए। तो पहला इनविटेशन शायद स्मृति ईरानी को गया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, ये चूंकि अभी अभी ये खबर मिली इसलिए आप तक पहुंचाया, लेकिन सवाल बहुत कुछ हैं। सवाल एक ये कि क्या विपक्ष जो है, विपक्षी दल, वो भी परेशान है? भाजपा तो परेशान है ही, लेकिन विपक्षी दल भी परेशान है। दूसरा सवाल ये कि आखिर राहुल गांधी, मतलब भारत जोड़ो यात्रा से विपक्षी दल परेशान हो रहे हैं, वाजिब भी है, लेकिन दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के सरकार चुस्त क्यों नहीं है?